रंगों के त्योहार होली को उल्लास एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए अनोखी मुहिम चलाई गई। गोपीनाथ मंदिर प्रांगण में शानदार तरीके से प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली होली को नशा मुक्त रखने के लिए व्यवस्थाएं की गई एवं जनता से नशा मुक्त होली की अपील की गई। एनएच परिवार की नशा मुक्त होली की अनोखी अपील ने लोगों को खूब रिझाया, जिसमें 2 चोटी वाली बिग को पहनकर प्रबुद्ध नागरिकों ने फोटो खिंचवाई एवं नशा मुक्त होली की अपील की। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन चमोली द्वारा वैन पर गानों के साथ शहर में नशा मुक्त होली का संदेश दिया गया व टी-शर्ट वितरित की गई। यूके न्यूज उत्तराखंड ने समाज कल्याण अधिकारी जिला चमोली श्री धनंजय लिंगवाल एवं शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद स्थापित किया। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पंडित। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में है और गोपेश्वर में एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि स्थानीय निवासियों से लेकर समाज कल्याण विभाग से लेकर तमाम विभाग बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि गोपेश्वर में नशा मुक्त होली हो, एक बहुत बढ़िया जो सामंजस्य के साथ होली का पर्व मनाया जाए। तो आज हमारे साथ यहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी श्री धनंजय लिंगवाल जी जुड़े हुए हैं और जानना चाहेंगे कि आज जो ये निरीक्षण हुआ और इसमें किन किन बातों पर चर्चा की गई है और क्या क्या आप लोगों ने निर्णय लिए हैं होली को इस बार सकुशल और बहुत बेहतरीन तरीके से मनाने के लिए। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोतागणों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है होली कार्यक्रम का जो है आयोजन हमने किया है, क्योंकि गोपेश्वर में जो है बहुत ही पौराणिक होली यहाँ पर मनाई जाती है। और हमारा उद्देश्य यह था कि जो है अगर हम यहाँ पर नशा मुक्त होली कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो यह जब इसका संदेश होगा ये बहुत दूर तक इसका यह संदेश जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य यह था कि यह जो है नशा मुक्त होली, आनंद युक्त होली जो है इस बार हम मनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले यहाँ पर टी-शर्ट वितरण का कार्य भी हुआ है और लगातार पूरी तैयारियां चल रही है। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं पूर्व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री शांति प्रसाद भट्ट जी। और यूँ तो आप जानते हैं कि सामाजिक सरोकारों से लेकर किसी भी सामाजिक मुद्दे को आप बहुत नज़दीकी से लेकर चलते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार वैसे तो गोपेश्वर में जो है कि ऐतिहासिक पौराणिक होली होती है और बहुत भव्य होली होती है, तो इस बार क्या क्या व्यवस्था है, क्या आपने विचार किया है? आपका धन्यवाद, जय गोपीनाथ जी की। जैसे कि हमारे लिंगवाल जी ने कहा है, इस समय तो बहुत खुशी की बात है कि जिला प्रशासन इस होली को बहुत भव्य रूप देने जा रहा है। और हम सभी से आशा करते हैं कि यूके न्यूज़ जैसे हर गोपेश्वर की एक पहचान बन चुका है, तो इस सभी दर्शकगणों श्रोतागणों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आएँ। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी जी ने कहा है कि नशा मुक्त और उसके साथ एक है कि संगीत युक्त, इस होली की पहचान यही है गोपेश्वर कि जो हम क्योंकि बचपन से देखते हैं कि संगीत से ही यह होली जो है जानी जाती है। और अगर बच्चे भी इस ओर आकर्षित होंगे तो वास्तव में जो है जो असली रूप है होली का कि गायन का, वो जो लुप्त हो रहा गायन हमारी जैसी उसमें हमारे सारे कार्यक्रमों में डीजे और उसके एक अलग वो है, डीजे से अलग जो है अगर व्यक्ति खुद गाता है और खुद नाचता है अपनी ताल पर, तो उससे जो है होली का रूप बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं पूरे गोपेश्वर गांव की तरफ से, पूरे नगर की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और पूरे प्रशासन का कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है अभी सब लोग आए थे, तो इतने ढंग से हो कि सब लोग एक दूसरे गले मिलें और हमारा भारत, हमारा सनातन धर्म इस त्यौहार को जो है आनंद पूरे भारत में मनाए और भारत जो है एक पहचान बने दिवाली और होली का। सबको शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपीनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष समाज सेवी श्री मनीष नेगी जी। तो सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या संदेश रहेगा इस बार बहुत बढ़िया तरीके से और कुशल क्षेम के साथ। सबसे पहले तो मैं गोपेश्वर नगर के सभी संप्रांत व्यक्तियों को और शासन प्रशासन को
और अपने इस मंदिर समिति के सभी साथियों को इस होली की मुबारकबाद देता हूं। और मैं एक बार आग्रह भी करता हूं समस्त लोगों से कि जो ये होली का हमारा आयोजन यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है, शासन प्रशासन की मदद से, सहयोग से इसको बड़े सौहार्दपूर्ण मनाया जाए। और साथ ही हमारा अपने जो नए हमारे युवा साथी हैं, वो सब जो बच्चे हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि इस होली को एक ऐतिहासिक होली बनाकर जो एक नज़ीर बने देश में, कि यहाँ पे गोपेश्वर जिला मुख्यालय पे नशा मुक्त होली होती है और शांति और सौहार्दपूर्ण जो वातावरण में जो ये होली का आयोजन किया जाएगा, इसका सारे देश में मैसेज जाए। और इसी के साथ मैं एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन कर स्वागत करता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ गोपेश्वर के स्थानीय निवासी विधि अधिकारी शिक्षा विभाग जिला चमोली एवं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री लखपत सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। तो आपका स्वागत है यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतना भव्य आयोजन होता है तो इसमें आप लोग कैसे करके आयोजन करते हैं और कैसे यहाँ मनाई जाती है? ये पुरातन हमारी होली होती है यहाँ पे, और पुराणों से चली आ रही है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे होली के यहाँ पे ये हमारे भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है, जिसके आगे भगवान रुद्रनाथ जी की गद्दी स्थल भी है। और यहाँ पे इसके ही सानिध्य में ये होली खेली जाती है। सामने हमारे कल्प वृक्ष हैं कुंज का, यहाँ पे माँ पार्वती के नाम से ये है। और ये भी बहुत अच्छी, ये यहाँ पे जो हमारा पूरा रुद्रनाथ जी की गद्दी स्थल यहाँ पे लगा हुआ है, ये पूरा कोटा है। और इसके यहाँ पे खेलने से यहाँ पे कम से कम 4 या 5 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं, जिला स्तरीय अधिकारी आते हैं। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर इस होली का आयोजन किया जाता है। और अब तो नए संस्कृति है, नए ढंग से इसको मनाया जाता है। लेकिन पुरातन समय बहुत अच्छे गीत गाते हैं हम लोग, कम से कम 6 दिन की होली खेलते थे और गीत गा करके, गाने गा करके भगवान जी के और स्थानीय गानों को गा करके हम पूरे गाँव से पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा सीमित कर दिया है। 2 दिन का हमने ये कार्यक्रम किया है। बहुत अच्छे ढंग से इस होली को खिलाया जाता है। आइए आप लोग भी और इस होली का मजा लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग तो जब भी पहाड़ से और हम लोग उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से जो हैं, तो कोई मतलब आपने कोई गुण भी याद से कभी मतलब आप लोग बोली होली ये होली का टाइम पर जरा 2-4 लेन हुए जो? तो हाँ, एक गाना बड़ी याद से हमारे चाचा जी अब तो बुजुर्ग हो गए हुए, मोल्यारी ऋतु श्याली क्या याद मेरी माँ जिते थे आली, आरो अरपैया सब फूल जोला, आरो अरपैया जब फूल जोला, क्या याद मेरी माँ जीते थे आली। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले अब की बार जो होली है, इस समय गोपेश्वर में 3 टीमें जो यहाँ पे पहुँची हुई थी। नंबर 1 ग्राम सभा लोहानी की, और एक नौटी से पहुँची थी, एक पैठानी से, कांडई ग्राम से यहाँ पे पहुँची हुई थी। जो लोग उस प्रकार से एक ढोल की थाप को लेकर के एक जैसे वस्त्र पहन करके अपने रंग मत होकर के जिस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया है, क्योंकि अमूमन करते क्या हैं, अमूमन आदमी नशा कर करके गाली गलौज इस प्रकार के अभद्रताएं जो फैलती हैं, तो जो उस प्रकार का संदेश उन लोगों ने दिया है कि हमें रंगों को रंग के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, क्योंकि इस समय ऋतु परिवर्तन भी है, बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है, इसमें नई नई कौपलें आती है नए, तो उसी प्रकार के हमारे अंदर भी जो है ऊर्जा का नया संचार होना चाहिए। और हमें नशा से मुक्त होकर के फ्री हैंड जिसको बोलते हैं एक स्वच्छ वातावरण के अनुसार होली खेलेंगे, ऐसा मेरा सभी लोगों से आह्वान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली हमारे एक ऐसा रंगों का त्यौहार है, कलरफुल त्यौहार है, जिसको कि हम अन्य कारणों से कभी कभी इसको हम बेरंग कर देते हैं। मैं इसके लिए एनईएच परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि आपने पहल की एक शुरुआत की है कि हम नशा मुक्त होली इस शहर में चलाएं, और इसके लिए मैं सबका और एनईएच परिवार का मुख्य रूप से धन्यवाद दूंगा। और सारे लोगों से आह्वान करूंगा कि अगर किसी भी त्यौहार को आज बदरंग किया है, बदनाम किया है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। अगर हम संकल्प लें कि हम शराब का सेवन न करें, त्यौहार में जाके कोई डिस्टर्बेंस न करें,
है और इतना बेहतरीन हमारा रंगों का त्यौहार है। रंग बिरंगे रंगों के साथ हम इसको खेलें, गीत और संगीत के साथ में इसको खेलें, अपने परंपरागत रूप में इसको खेलें, तो निश्चित रूप से जो हमारा समृद्ध त्यौहार था होली, ये पुनः अपना स्थापित हो पाएगा, पुनर्स्थापित हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस समय हमें उन सारे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पड़ रही है और केवल बिगाड़ा हमने इसको मद्यपान या नशे के कारण। तो सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, सभी लोग एक शपथ लें कि हम कभी भी त्योहारों में शराब का सेवन न करें और जो लोग होली खेल रहे हैं कम से कम उनको तो कहीं भी डिस्टर्ब न करें। बेहतरीन हम इसका आनंद लें। इसी के साथ सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ होली। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। होली में शराब नहीं पीना है, अच्छे ढंग से होली मनानी है। रंगों की होली है, साल में एक बार होली का वो आता है, फागुन मास में होली आती है। भाई बहन, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, आपस में सब भाई भाई प्यार से मोहब्बत से होली खेले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरा सब होगा कि रंगों के इस पवित्र त्यौहार की पवित्रता बनाए रखें और निश्चित रूप से जो आप एक मिशन के साथ हैं कि नशा मुक्त, ये ज़रूर सब लोग ध्यान दें। बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, तो ये अवसर होते हैं रंगों, अपने जो बुराइयां हैं उनका दमन करने का। तो ये सबसे कि एक नेक मिशन के साथ तो सारे समाज को जो है नशा मुक्त हम सब करें, ये हम सब जो है शपथ लें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा अब तक कि एनएच परिवार के द्वारा एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया है कि इस बार की होली हो नशा मुक्त। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित प्रकाश जी। आप युवा हैं, समाज कल्याण विभाग में हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस बार होली के अवसर पर। सर्वप्रथम तो मैं यूके न्यूज़ का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा अभियान आपके माध्यम से लोग देख पाएंगे। ये अभी होली का जो त्यौहार यहाँ पर बन रहा है और ख़ासकर गोपेश्वर जैसी जगह में जो गोपीनाथ की पावन भूमि है, तो यहाँ पर इस होली के त्यौहार को सिर्फ नशे में लिप्त होकर ना बनाया जाए। ये कलरफुल त्यौहार है और इसको बिल्कुल कलरफुल तरीके से लोग अगर इसको एंजॉय करें, इसको मनाएं अपनी फैमिली के साथ। और सबसे पहले कि सभी लोग गोपीनाथ मंदिर पर आएँ और इस अभियान में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में जुड़ के भारत सरकार को और अन्य लोगों को, समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपेश्वर में आज चर्चा का विषय बना है ये बिग, जिसमें लगी हैं 2 चोटियां और आपने देखा होगा कि पूरे शहर में लोग इसको पहनकर फोटो खिंचा रहे थे। हमारे साथ एनएच परिवार से कुलदीप कराशी जी जुड़े हुए हैं। कराशी जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है कि सब लोग ये विग पहनकर आज फोटो खींच रहे थे और आप उनके फोटो खींच रहे थे। सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ होली की। और जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये बिग पहनाने का लोगों को, तो हमारा ये था कि जो इस बार होली मनाई जाए वो नशा मुक्त मनाई जाए, शराब ना पिएं। होली का त्यौहार है, रंगों से होली खेलें, फूलों से होली खेलें हम। और इस बिग को पहनाकर हमने लोगों से निवेदन किया है कि वो इस बार नशा मुक्त होली मनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हो रहा है पूरी जिंदगी होगा। साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे देश की अधिक जानकारी के लिए वो वीडियो चला दे रहे यार।